मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्याम सनातन भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि कुमोद सुदासागर मुनि महाराज की जय। सम्यक दर्शन को आपने पहले लिया, ज्ञान को बाद में लिया, जबकि ज्ञान में शब्द कम है। फिर आचार्य महाराज ने उत्तर दिया था कि ज्ञान की अपेक्षा दर्शन पूजनीय है, पूज्य है, इस कारण से ज्ञान के पहले दर्शन को लिया। तो फिर प्रश्न हुआ, सम्यक दर्शन पूज्य क्यों कहा है? तो उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान के सम्यक व्यपदेश का हेतु है। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। अब जो भी ज्ञान हमें हुआ है वह ज्ञान सम्यक कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन हो, उससे पहले नहीं। इस कारण से सम्यक दर्शन पूज्य है। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तब मन में आभास हो जाएगा कि अब चारित्र का पालन करना चाहिए। सब कर्मों का जुदा होना मोक्ष है और उसकी प्राप्ति का उपाय मार्ग है। सूत्र में मार्ग इस प्रकार जो एक वचन रूप से निर्देश किया है वह सब मिलकर मोक्ष मार्ग है, इस बात को जताने के लिए किया है। इससे प्रत्येक में मार्गपन है, इस बात का निराकरण हो जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि रत्नत्रय के अलावा अन्य कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। रत्नत्रय की आवश्यकता है ही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का साक्षात मार्ग है। इसके अलावा और कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। देखिएगा कुछ बातें जो कल हमने देखी थी। दर्शन मोह के देखो, दर्शन मोह कर्म के उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारणों से होने वाले तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसी अंतरंग कारण की पूर्णता कहीं निसर्ग से होती है, कहीं अधिगम से अर्थात परोपदेश से होती है। इस कारण से सम्यक दर्शन भी निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। इसी के साथ साथ प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्वों का संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित यथार्थ बोध सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, बातें हमने पढ़ी थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार हमको लिखना है। अब चारित्र क्या है? संसार के कारणभूत राग द्वेषादि की निवृत्ति के लिए कृत संकल्प विवेकी पुरुष का शरीर और वचन की बाह्य क्रियाओं से और अभ्यंतर मानस क्रिया से विरक्त होकर स्वस्वरूप स्थिति प्राप्त करना सम्यक चारित्र है। संसार के कारणभूत राग द्वेष की निवृत्ति हमको करनी है, तो वह निवृत्ति करने के लिए कृत संकल्प मतलब मन में ये संकल्प कर लिया है कि मुझे राग द्वेष से निवृत्ति प्राप्त करनी है। कौन से राग द्वेष से? जो संसार के कारणभूत है। तो जो विवेकी पुरुष होगा वह शरीर और वचन की बाह्य क्रियाओं से अभ्यंतर मानस क्रिया से विरक्त होकर स्वस्वरूप स्थिति प्राप्त करना सम्यक चारित्र कहलाता है। पूर्ण यथाख्या चारित्र वीतरागी 11वें और 12वें गुण स्थान में तथा जीवन मुक्त केवली के होता है। जो यथाख्या चारित्र, उससे नीचे विविध प्रकार का तरतम मतलब ऊपर नीचे वाला चारित्र श्रावक और 10वें गुण स्थान तक साधुओं को होता है। प्रश्न यहाँ पर आएगा, श्रावक क्यों लिखा? श्रावक को कहाँ चारित्र है?
तो यहाँ श्रावक से लेना है पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक, जिनका संयमा संयम नामक 5वां गुणस्थान है। तो ऐसे श्रावक को कथनचित मोक्ष मार्ग कहा है। ठीक है, कथनचित मोक्ष मार्ग कहा है। चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक मोक्ष मार्ग की ओर जा रहे हैं, अभी मोक्ष मार्गी नहीं है। ठीक है ना, सम्मेत शिखर जी की ट्रेन में जाने के लिए वो तैयार हुए हैं, अभी ट्रेन में बैठे नहीं है। इस तरह से चौथे गुणस्थान में 5वें गुणस्थान वर्ती और 10वें गुणस्थान तक के साधुओं का तरतम सहित मतलब ऊपर नीचे चारित्र होता है। ध्यान से, अब सर्वार सिद्धि जो लिखी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, प्रश्न कर रहे हैं आचार्य महाराज ने इस सूत्र की रचना किस उद्देश्य से की है। उत्तर, इस सूत्र के रचने में किसी शिष्य एवं आचार्य का संबंध विवक्षित नहीं है, किंतु संसार सागर में निमग्न अनेक प्राणियों के उद्धार करने की पुण्य भावना से प्रेरित होकर तथा मोक्ष का उपदेश बिना हितोपदेश दुष्प्राप्य है, ऐसा विचार कर मोक्ष मार्ग की व्याख्या करने के इच्छुक आचार्य महाराज ने इस सूत्र की रचना की है। यह राजवार्तिक में वर्णन किया है। सर्वार सिद्धिकार क्या कहते हैं, मोक्ष अत्यंत परोक्ष है, अतः अपने को तीर्थंकर मानने वाले अल्पज्ञानी प्रवादी लोग मोक्ष के स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले और असत्य युक्ति रूप वचनों के द्वारा उसका स्वरूप सर्वथा अन्य प्रकार से बतलाते हैं, बिल्कुल विपरीत वर्णन करते हैं। इस प्रकार वे प्रवादी लोग उसकी प्राप्ति के विषय में भी विवाद करते हैं। उन सब के द्वारा माना गया मोक्ष एवं मोक्ष का मार्ग सत्यार्थ नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सूत्र कहा गया है। मतलब कुछ स्वयं को ही तीर्थंकर मानते हैं, कुछ यह कहते हैं कि इस शरीर का त्याग हमने कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग यह बात करते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं और जब हम ईश्वर में पुनः समा जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह अन्य मतावलंबियों के जो विपरीत श्रद्धान है उनका निराकरण करने के लिए इस सूत्र की रचना की है। आवाज नहीं आ रहा है ऐसा कह रहे हैं, आवाज तो क्लियर है यहाँ अच्छे से आ रही है ना आवाज। हाँ ठीक है। अब देखो अन्य मतावलंबी मोक्ष का स्वरूप किस प्रकार मानते हैं, तो सांख्य जो सांख्य दर्शन है वो कहते हैं पुरुष का स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, किंतु ऐसा चैतन्य सत होकर भी असत ही है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका स्वपर व्यवसाय लक्षण कोई आकार अर्थात स्वरूप प्राप्त नहीं होता। मान लो हम ये कहेंगे कि पुरुष ज्ञेय और ज्ञान से रहित है, ऐसा काल में नहीं हो सकता, ज्ञान सहित ही जीव है। वैशेषिक मत क्या मानते हैं, बुद्धि आदि विशेष गुण का नाश हो जाना ही आत्मा का मोक्ष है। कैसे मान सकते हैं भला ऐसा, किंतु यह कल्पना भी असमीचीन है, क्योंकि विशेष लक्षण से रहित वस्तु नहीं होती। हम बुद्धि आदि का विशेष गुण का नाश को मोक्ष कैसे मान सकते हैं, उल्टा मोक्ष प्राप्त होने के बाद तो अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो यह मत भी गलत है। बौद्ध दर्शन कहते हैं जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आत्मा की संतान का विच्छेद होना ही मोक्ष है। वो ये कहते हैं कि मृत्यु हो गई उसके बाद मोक्ष है, किंतु यह बात तो गधे के सिंग केवल कल्पना के विषय के होते हैं, स्वरूप सत नहीं होते। कभी गधे के सिंग की कल्पना ही हम कर सकते हैं, वास्तविकता में गधे के सिंग तो होते ही नहीं है। वैसे ही इस प्रकार का मोक्ष भी केवल कल्पना का विषय है, स्वरूप सत नहीं। स्वरूप सत का अर्थ होता है वास्तविक नहीं। ठीक है, यह बात स्वयं उन्हीं के कथन से सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर इस तरह से तो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि आचार्य महाराज ने अनेक प्रकार से अनेक बातों से हमारे सामने रखी है। ठीक है ना,
तो इन सभी बातों का भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। देखो, अन्य मतावलंबी मोक्ष मार्ग किस प्रकार से मानते हैं, इस बात को थोड़ा सा देखिए। क्या कहते हैं वो? कोई चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, कोई केवल श्रद्धान से मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, कोई ज्ञान निरपेक्ष चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। मतलब कोई कहते हैं कि चारित्र की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। कोई केवल ये कहते हैं कि श्रद्धान हो गया ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई कहते हैं कि ना तो श्रद्धान की आवश्यकता है ना ज्ञान की आवश्यकता है, चारित्र हो गया ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु जिस प्रकार रोग को दूर करने की उपायभूत औषधि का मात्र ज्ञान, श्रद्धा या आचरण रोगी के रोग को दूर करने का उपाय नहीं है। कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। मान लो कोई पेशेंट है, उसको मालूम है कि इसकी दवाई, ज्ञान है उसको, उस ज्ञान का कोई फायदा होगा क्या? उसको श्रद्धान है कि इस टैबलेट से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, श्रद्धान से कोई फायदा होगा क्या? अब ना ज्ञान है ना श्रद्धान है, लेकिन उसके पास टैबलेट बहुत है, तो उन टैबलेट को ले भी रहा है, मतलब आचरण कर रहा है, लेकिन ज्ञान और श्रद्धा नहीं कि कौन से टैबलेट ले रहा है, तो मात्र आचरण से भी काम होगा नहीं। तो रोगी के रोग को दूर करने का यह उपाय नहीं है। उसी प्रकार अलग अलग ज्ञान आदि मोक्ष प्राप्ति के उपाय नहीं है। मतलब ज्ञान होना चाहिए, इस टैबलेट से मेरा रोग दूर होगा, श्रद्धान होना चाहिए, इस टैबलेट से ही होगा, और आचरण होना चाहिए उसी टैबलेट को समय पर लेना। तो ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, ये तीनों जब एक होंगे तभी मोक्ष मार्ग होगा, अन्यथा नहीं। देखिए, सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग का कथन क्यों किया है? अन्य कोई बात कह देते, मोक्ष मार्ग का ही प्रसंग सर्वप्रथम क्यों लिया? उत्तर ध्यान से, मिथ्यावादियों द्वारा प्रणीत ज्ञान मात्र से व दर्शन मात्र से व चारित्र मात्र से तथा ज्ञान चरित्र इन दो से व दर्शन चारित्र इन दोनों से व ज्ञान दर्शन इन दो से मोक्ष मार्ग का निषेध करने के लिए प्रथम मोक्ष मार्ग का कथन किया है। क्या कह रहे हैं? ना तो मात्र ज्ञान से, ना मात्र दर्शन से, ना मात्र चारित्र से मोक्ष मार्ग होगा। अच्छा, इन तीनों में से हम कोई दो दो ले ले, मान लो ज्ञान दर्शन ले तो भी मोक्ष मार्ग नहीं, दर्शन ले तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को ही मोक्ष का मार्ग बताया है, एक या दो को नहीं। ध्यान से, जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को ही मोक्ष का मार्ग बताया है, एक या दो को नहीं। इस कारण से मोक्ष मार्ग का सर्वप्रथम यहाँ पर वर्णन किया है। क्लियर हो गया? तो मतलब जैसे उदाहरण को उदाहरण के तौर पर लीजिएगा, पोस्टमार्टम जैसे होता है ना, उस तरह से आचार्य महाराज एक एक शब्द को क्लियर करते जा रहे हैं। पहले तो सभी शब्दों की व्याख्या की, फिर यह शब्द पहले क्यों, यह शब्द बाद में क्यों, अच्छा ठीक है ये शब्द पहले, ये शब्द बाद में समझाया, फिर मोक्ष मार्ग ही पहले क्यों। अब कह रहे हैं, देखो अगला प्रश्न, सूत्र में मार्ग शब्द का एक वचन पुल्लिंग में निर्देश क्यों किया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि तो बहुवचन है, मार्ग शब्द एक वचन रखा और पुल्लिंग निर्देश क्यों किया? उत्तर स्वयं दे रहे हैं, देखो ध्यान से। जो मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का उपाय है, उसमें आत्मा प्रधान है। आत्मा में जिस स्वरूप से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वह दर्शन ज्ञान चारित्र सबका अवशिष्ट एक पुल्लिंग है, उसकी प्रधानता। देखो ये जो विषय है ना, ये विषय सर्वार सिद्धि से हम ले रहे हैं, कुछ बातें विशेष तौर पर आ रही है,
जो राजवार्तिक से है उसको यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ज्यादा बातें थी उनको कट किया है। नीचे देखो लिखा है राजवार्तिक 36। अभी कल से उसमें एक शब्द और ऐड करूंगा, सरवार सिद्धि के कौन से पेज नंबर से हम पढ़ रहे हैं, इस डिजाइन में कहीं ऐड कर लूंगा, कल से वो हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा वक्त नहीं मिला, आज ही करना था। ये थोड़ा विषय सरवार सिद्धि का नहीं है, राजवार्तिक का है, लेकिन आवश्यक लगा इसलिए यहाँ पर ले लिया। ठीक है, देखो तो दर्शन ज्ञान चारित्र सबका अवशिष्ट है, पुल्लिंग है, उसकी ही प्रधानता है, इसलिए समानाधिकार होने पर भी पुल्लिंग बहुवचन का प्रसंग नहीं आता। जिस प्रकार साधव प्रमाणम, इसमें साधु शब्द बहुवचन और पुल्लिंगता है, तथा प्रमाणम एक वचन और नपुंसकलिंग है, फिर भी कोई विरोध नहीं आता है। इसी तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये बहुवचन होने के बाद भी ये तीनों मिलकर एक ही मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं, पृथक पृथक मोक्ष मार्ग को नहीं बता रहे हैं। इस बात का निर्देश करने के लिए मोक्ष मार्ग एक तरह से लिया है। अब जो विशेषार्थ हम पढ़ेंगे ना, ये सरवार सिद्धि का विषय है। ध्यान से, आपके सरवार सिद्धि के पेज नंबर नहीं यहाँ पर लिखा मैंने, वो लिखूंगा। तो जो सूत्र क्रमांक 1 है उसका विशेषार्थ देखिए। आचार्य महाराज ने जो जो बातें कही है ना, उसका मतलब सार ये बताते हैं विशेषार्थ में। ध्यान से देखो, पूर्व प्रतिज्ञानुसार इस सूत्र में मोक्ष मार्ग का निर्देश किया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का साक्षात मार्ग है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। सूत्र की व्याख्या करते हुए सरवार सिद्धि में मुख्यतया 5 विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है। दर्शन आदि के पहले सम्यक विशेषण देने का कारण दर्शन आदि शब्दों का उत्पत्त्यर्थ। ये तो हमने पढ़ा ना, सम्यक शब्द क्यों दिया, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, ज्ञान का अर्थ होता है कोई भी ज्ञान होना, चारित्र का अर्थ होता है आचरण, कहीं वो अर्थ ना ले ले। तो तीनों में सम्यक शब्द अत्यंत आवश्यक है। एक ही पदार्थ अपेक्षा भेद से कर्ता और करण कैसे होगा, इसका निर्देश देने के लिए सूत्र में सर्वप्रथम दर्शन, तदनंतर ज्ञान और अंत में चारित्र शब्द क्यों रखा है, इसका कारण भी आचार्य महाराज ने बताया था। सूत्र में मोक्ष मार्ग एक वचन रखने का कारण और तीसरी विशेषता को स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जैन शासन में पर्याय पर्यायी में सर्वथा भेद न मानकर कथनचित भेद और कथनचित अभेद माना गया है। इसलिए अभेद विवक्षा के होने पर कर्ता साधन बन जाता है और भेद विवक्षा के होने पर करण साधन बन जाता है। आशय यह है कि जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वयं ज्ञानादि रूप प्राप्त होता है, और जब भेद विवक्षित होता है तब आत्मा से ज्ञान आदि भिन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। इस कारण से ये बात हमको थोड़ी समझनी है। देखो ध्यान से, कथनचित भेद और कथनचित अभेद माना गया है, किसको? तीसरी विशेषता स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि जैन शासन में पर्याय पर्यायी में सर्वथा भेद न मानकर, मतलब पर्याय और पर्यायी में सर्वथा भेद नहीं है, कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। अभेद क्यों है? अभेद की विवक्षा होने पर कर्ता साधन बन जाता है और भेद की विवक्षा होने पर करण साधन बन जाता है। आशय यह है कि जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वयं ज्ञानादि रूप प्राप्त होती है, आत्मा में ज्ञानादि गुण है। ठीक है ना। और जब भेद विवक्षित होता है तब आत्मा से ज्ञानादि भिन्न प्राप्त होते हैं। आत्मा का स्वरूप है उपयोगो लक्षणम, उपलक्षण है, और ज्ञान आदि उस आत्मा में अपने आप है, लेकिन फिर भी आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है। तो ये कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है। इस बात को हमें समझना है। फिर कह रहे हैं चौथी विशेषता को स्पष्ट करते हुए जो यह लिखा है कि जिस समय दर्शन मोह का उपशम, क्षय और क्षयोपशम होकर आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय व्यक्त होती है,
उसी समय उसके मति अज्ञान श्रुत अज्ञान का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते हैं। मतलब आत्मा में हमने कल देखा था दो कार्य एक साथ होते हैं। दर्शन मोह का उपशम क्षय और क्षयोपशम होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ जैसे सम्यक दर्शन होता है उसी के साथ मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। सो यह आपेक्षिक वचन है। वैसे तो दर्शन मोहनीय का अक्षय सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। अतः दर्शन मोहनीय के क्षपना के समय मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान का सद्भाव का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि दर्शन मोहनी की क्षपना के समय इस जीव के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पाए जाते हैं या हो जाते हैं। इस प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव वेदक सम्यक्त्व को, वेदक मतलब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, उसके भी यही क्रम जान लेना चाहिए। शेष व्याख्यान सुगम है, मतलब आसान है। ठीक है। देखिए अब सूत्र क्रमांक 2 की ओर हम चलते हैं। विषय को थोड़ा सा कहीं कड़ा भी लगे ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बात समझ में नहीं आ रही है उसको अंडरलाइन करके रखिएगा, व्हाट्सएप पर भेजिएगा। ठीक है। निवेदन है, एक दीदी आज फोन कर रहे थे, एक्चुअली स्कूल में पेज नंबर 6 सर्वार सिद्धि में पेज नंबर 6 पर हम चल रहे हैं। धन्यवाद नविता दीदी। देखो कुछ फोन स्कूल में क्या होता है, स्कूल 12 से पौने 6 होती है, उस समय हम लोग फोन नहीं उठा पाते हैं। तो निवेदन है आप व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न भेज दीजिए, तो जैसे वक्त मिलता है तो उसमें उत्तर मैं भेज सकता हूँ। ठीक है। हाँ, सूत्र क्रमांक 2 सर्वार्थ सिद्धि में पेज नंबर 6। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखिए सर्वप्रथम अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं, तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व सर्वार सिद्धि में पेज नंबर 6, यहाँ पर नहीं पेज नंबर, ये तो स्क्रीन आपके सामने है, वहां पर देख लीजिएगा, उसमें सब विषय लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए सॉरी, सर्वार सिद्धि में पेज नंबर 6 पर नहीं है क्या, एक बार आप देख लीजिएगा पेज नंबर क्या है सर्वार सिद्धि में। ये कल मैं इस पर पेज नंबर डालता हूँ, ये विषय किस पेज से लिखा है। मेरे पास अभी ग्रंथ नहीं है, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वही स्क्रीन मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली कुछ लोग है कह रहे, कुछ लोग नहीं कह रहे, हो सकता है सर्वार सिद्धि के 2 प्रकाशन अलग अलग होंगे, तो आप देख लीजिए, उसमें सूत्र क्रमांक 2 निकाल लीजिए बस। ठीक है। सूत्र क्रमांक 2, ऊपर संस्कृत लिखा हुआ है और नीचे हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, हम हिंदी अर्थ ले रहे हैं। ठीक। देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व अर्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ श्रद्धानम। तत्व मतलब क्या है, तत्व मतलब भाव, अर्थ मतलब पदार्थ। तो पदार्थ के भाव का श्रद्धान करना, कैसा, अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, जो पदार्थ जिस रूप में है, अर्थ मतलब पदार्थ, तत्व मतलब उसका भाव, तो जो पदार्थ जिस रूप में है उसका उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम कभी जीव को अजीव नहीं मानेंगे, अजीव को जीव नहीं मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, शरीर को कभी हम ये नहीं कहेंगे कि शरीर ही मेरा जीव है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। और जीव को कभी शरीर नहीं मानेंगे, मतलब हम कहते हैं जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य, जीव अन्य है पुद्गल अन्य है, ये हम श्रद्धान करते हैं। और प्रवृत्ति क्या रखते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊं। एक जगह तो कह रहे हैं जीव अलग है शरीर अलग है, और एक जगह कह रहे हैं मैं सुखी दुखी हूं, तो मैं सुखी दुखी हूं, ऐसी बात कहने से
हम शरीर को ही एक तरह से आत्मा या जीव मान रहे हैं, यह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं जो पदार्थ जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, जो उसका भाव है, उसका वैसा ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इस विषय में तत्वार्थ सूत्र में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, हम आते हैं सर्व सिद्धि की व्याख्या पर। आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। एक एक शब्द की व्याख्या आचार्य महाराज कितने अच्छे तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि की व्याख्या, तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है। ठीक है ना, तत्व शब्द किसका है? भाव सामान्य, क्योंकि तत् यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है। मान लो हम राम कहेंगे तो नाम हो गया, राम की पुस्तक है, यह नाम हो गया। और हम ये कहेंगे यह उसकी पुस्तक है, उसकी किसकी? उस, यह सर्वनाम राम के लिए आया है। ऐसा नाम और सर्वनाम जो हिंदी के जानकार है वो जानते हैं इस चीज को। तो तत् यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है, अतः उसका भाव तत्व कहलाया। यहाँ तत्पद से कोई भी पदार्थ लिया गया है। आशय यह है जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है उसका उस रूप में होना, यह तत्व शब्द का अर्थ है। अर्थ शब्द का उत्पत्ति लभ्य अर्थ है आर्यते निश्चितेते इत्यर्थ, जो निश्चय किया जाता है। यहाँ तत्व और अर्थ इन दोनों शब्दों के संयोग से तत्वार्थ शब्द बना है, जो तत्वेन अर्थस्य तत्वार्थ, ऐसा समास करने पर प्राप्त होता है। तत्वार्थ शब्द कैसे बना? तत्वेन अर्थस तत्वार्थ, तत्व का जो अर्थ है वह तत्वार्थ, अथवा भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योंकि भाव भाव वाले से अलग नहीं पाया जाता। ऐसी हालत में इसका समास होगा तत्वमेव अर्थ तत्वार्थ, तत्वार्थ का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है, उसे ही सम्यक दर्शन जानना चाहिए। बात यहाँ पर इतनी सी कह रहे हैं कि जो तत्व और अर्थ, तो तत्व मतलब भाव, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ का जो भाव है उसी भाव में उसको स्वीकार करना ही क्या है? सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन है। शंका देखिए, दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ आलोक है, प्रकाश है उसका अर्थ, अतः इससे श्रद्धानुरूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान से, यह विषय बहुत बढ़िया है। देखो ध्यान से, यह विषय बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं? दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। देखो इतने विस्तार से हमको याद नहीं रखना है। हमने कल जैसे समझा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार व्याख्या। फिर यह प्रश्न हो सकता है दर्शन, ज्ञान और चारित्र का जो क्रम रखा है वो सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बातें जो मुख्य रूप से दी है, ये बातें हम सबको मालूम है, लेकिन एक बार समझनी है। देखो ध्यान से, कितना इजी विषय है। मतलब कह रहे हैं दर्शन शब्द का अर्थ या तो होता है देखना, या दर्शन शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो यहाँ श्रद्धानुरूप कैसे ले लिया? ये तो हमको ऐसे भी जैसे सम्यक दर्शन कहते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छे से देखना ही सम्यक दर्शन है, देखना नहीं, श्रद्धान करना। तो ये श्रद्धान करना अर्थ कहाँ से लिया? ये तो हमें सामान्य रूप से भी प्रश्न हो सकता है। पाठशाला के बच्चे भी पूछ सकते हैं कि सम्यक दर्शन कह रहे हो, तो सम्यक का अर्थ होता है समीचीन और दर्शन का अर्थ होता है देखना, तो मैं अच्छे से देखूं यही सम्यक दर्शन हुआ? ऐसा नहीं। फिर क्या उत्तर दे रहे हैं? धातु के अनेक अर्थ होते हैं, धातु का कोई एक अर्थ थोड़ी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। अतः दृश्य धातु का श्रद्धानुरूप अर्थ करने में कोई दोष नहीं है। दृश्य धातु का हम श्रद्धान रूपी अर्थ कर सकते हैं, आलोक रूपी अर्थ कर सकते हैं, देखना रूपी अर्थ कर सकते हैं। उत्तर, अभी सॉरी शंका कह रहे हैं यहाँ दृश्य धातु का प्रसिद्ध अर्थ क्यों छोड़ दिया? प्रसिद्ध अर्थ ले लेते उसका जो अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ नहीं छोड़ना चाहिए था। उत्तर कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से
तत्वार्थों का श्रद्धान आत्मा का परिणाम है, वह मोक्ष का साधन बन जाता है, क्योंकि वह भव्यों के ही पाया जाता है, किंतु आलोक चक्षु आदि के निमित्त से होता है, जो साधारण रूप से सब संसारित जीवों के पाया जाता है, अतः उसे मोक्ष मार्ग मानना युक्त नहीं है। देखो, जब सर्वप्रथम मात्र उमा स्वामी महाराज का सूत्र किसी के नजर के सामने होगा और वहां पर उन्होंने पढ़ा होगा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, एकदम से मन में आया होगा तत्व और अर्थ का श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात भी हो सकती है कि मैं तत्व के अर्थ को श्रद्धान क्यों अर्थ लू, दर्शन अर्थ लू, क्योंकि सम्यक दर्शन शब्द है, श्रद्धान शब्द कहां से ले लिया? तो उत्तर दे रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभव्य जीव है उनके भी तो आंख है, उनके भी सामने प्रकाश है, वो भी देख सकते हैं। तो ये मात्र देखने से काम नहीं चलेगा, मात्र प्रकाश से काम नहीं चलेगा, अंतरंग में श्रद्धान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह मोक्ष मार्ग का विषय है और मोक्ष मार्ग में श्रद्धान, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो कोई जीव मंदिर में आया, उन्होंने देखा जिनवानी बहुत सारी रखी है और जिनवानी रखी है, जिनवानी को देखकर कह रहे हैं कि इसमें जो आगम है या इसमें जो बातें है वो बातें मतलब मोक्ष मार्ग है। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसमें जो बातें वो कौन सी बातें हैं? मात्र इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं। अब मान लो किसी ने उन सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया सारी बातों को कि आगम में ऐसा ऐसा लिखा है, ज्ञान सटीक हो गया, मात्र ज्ञान से सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? श्रद्धान वैसा होना चाहिए कि आगम में ऐसा लिखा है और मेरा श्रद्धान भी ऐसा है, तब सम्यक दर्शन होगा। दीदी कह रही है, लिखकर भेज रही है कि सभी भव्य जीव, सभी जीव जो है उसमें से भव्य हम कैसे पहचाने? देखो, ये हमारा विषय नहीं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, यदि पापों से डर लगता है, यदि पुण्य प्राप्त करने की इच्छा होती है, यदि कोई गलत कार्य करने से नरक जाने का डर मन में लगता है, तो हम भव्य जीव हैं। और यदि पाप करते समय मन में डर नहीं लग रहा है कि जो होगा सो होगा, तो फिर हम कहीं ना कहीं भव्यता की ओर नहीं है। ये सामान्य रूप से कथन हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हम क्या करें? हम श्रद्धान पक्का रखें, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हम पक्का श्रद्धान रखें। सच्चे देव शास्त्र गुरु यही है, 7 तत्व यही है, 9 पदार्थ यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस कारण से दृषि शब्द का जो अर्थ है वह मूल अर्थ आलोक या देखना न लेकर के श्रद्धान अर्थ लिया है, क्योंकि श्रद्धान कहना बहुत आवश्यक है, श्रद्धान होना बहुत आवश्यक है, मात्र प्रकाश से काम चलने वाला नहीं है। सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम के स्थान में अर्थ श्रद्धानम ही कह देते, जो तत्व शब्द है वो लिखने से बच जाते। उत्तर कह रहे हैं, इससे अर्थ शब्द के धन, प्रयोजन और अभिधेय आदि जितने भी अर्थ है उन सबके ग्रहण का प्रसंग आता है, जो युक्त नहीं है। मतलब अर्थ श्रद्धानम ऐसा लिख देते ना, तो अर्थ का अर्थ बहुत लोग ये ले लेते धन, अर्थ का अर्थ बहुत लोग ले लेते प्रयोजन, अर्थ का अर्थ बहुत लोग ले लेते अभिधेय, और कोई अर्थ का मात्र अर्थ भी ले लेते लेकिन यहाँ वो अर्थ हमें युक्ति संगत नहीं है। अतः अर्थ श्रद्धानम इतना न कह करके तत्वार्थ श्रद्धानम कहा है। अच्छा, फिर प्रश्न और कर रहे हैं कि अर्थ श्रद्धानम नहीं, कोई बात नहीं, तत्व श्रद्धानम कह देते, अर्थ की जरूरत ही क्या है? उत्तर दे रहे हैं, इससे केवल भाव मात्र के ग्रहण का प्रसंग आ जाता। तत्व का अर्थ हमने क्या किया? भाव मात्र के ग्रहण का प्रसंग आता। भाव किसका? ये भी तो बात जरूरी है।
कितने ही लोग जैसे वैशेषिक आदि तत्व पद से सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व इत्यादि का ग्रहण करते हैं। वो मतलब तत्व शब्द से वो सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व आदि मानते हैं। अब यदि सूत्र में मात्र तत्व श्रद्धानम इतना ही रहने दिया जाता तो इससे इन सबका भी श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता। मान लो कोई किसी के गुणों को मान रहा है तो सम्यक दृष्टि हो गया, मान लो कोई कर्म को मान रहा है तो सम्यक दृष्टि हो गया, किसी की सत्ता को हम मान रहे हैं तो सम्यक दर्शन हो गया। तो यह तो युक्ति संगत कदापि नहीं है। अथवा तत्व शब्द एकत्ववाची है, इसलिए सूत्र में केवल तत्व पद रखने से सब सर्वथा एक ही है इस प्रकार स्वीकार करने का प्रसंग प्राप्त होता है। यह सब दृश्य व अदृश्य जग पुरुष स्वरूप ही है ऐसा किन्हीं ने माना भी है, किंतु ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध आता है। अतः इन सब दोषों को दूर करने के लिए सूत्र में तत्व और अर्थ इन दोनों पदों का ग्रहण किया है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है और आत्मा की विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक दर्शन। ठीक है ना, ध्यान से। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। कोई वादी इच्छा पूर्वक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, उनका यह मत ठीक नहीं है। इच्छा पूर्वक श्रद्धान, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी भ्रष्ट तत्व दिखाने के लिए, जैन मत को पराजित करने के लिए अरहंत तत्वों का झूठा श्रद्धान कर लेते हैं और जैन शास्त्र पढ़ते हैं। भाई कोई आया हमारे यहाँ पर और बहुत अच्छे से जैन मत को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ऐसा कहकर जैन शास्त्र पढ़ लेते हैं। तो इच्छा के बिना तो यह हो ही नहीं सकता। मान लो मन में यदि इच्छा है तो ऐसा हो नहीं सकता, अतः इन्हें भी सम्यक दर्शन मानना होगा। अब जो शास्त्र पढ़ने आए हैं बिना इच्छा के तो आए नहीं, उनके मन में जैन शास्त्र पढ़ने की इच्छा तो है, तो इच्छा पूर्वक श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन मानेंगे तो गलत हो जाएगा। यदि इच्छा का नाम सम्यक दर्शन हो तो इच्छा तो लोभ की पर्याय है, निर्मोही केवली के तो इच्छा ही नहीं है। अतः केवली के सम्यक्त्व का अभाव हो जाएगा। अतः जिसके होने पर आत्मा यथाभूत अर्थ को ग्रहण करता है उसके सम्यक दर्शन यह लक्षण उचित है। ठीक है, इस तरह से समझना चाहिए। ये सामान्य रूप से देखिएगा, सम्यक दर्शन के दो प्रकार, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य से जिसका स्वरूप अभिव्यक्त हो वो सराग सम्यक दर्शन। प्रशम गुण क्या है? राग आदि की शांति। संवेग क्या है? संसार से डरना। अनुकंपा क्या है? अन्य मात्र से मैत्री भाव। आस्तिक्य क्या है? जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में अस्थि अर्थात बुद्धि होना आस्तिक्य है। तो इनके द्वारा जो स्वरूप अभिव्यक्त होता है वो सराग सम्यक दर्शन है और होने पर आत्म विशुद्धि रूप वीतराग सम्यक्त्व होता है। सराग सम्यक्त्व साधन है और वीतराग सम्यक्त्व साध्य है। ये बात थोड़ी सी विशेष इसमें जोड़ ली थी। देखो अब विशेषार्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो दूसरा सूत्र पढ़ा, इस सूत्र में हमने क्या क्या पढ़ा इस बात को आचार्य महाराज बता रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हुए कहा है कि जीवादि पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए टीका मुख्यतः चार बातों को स्पष्ट किया गया है। वे चार बातें कौन कौन सी है? पहली बात, मोक्ष के लिए दोनों सम्यक्त्व अत्यंत आवश्यक है। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन से ही होगा, वीतराग सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन से ही होगा। ठीक है, पहले सराग सम्यक दर्शन होगा फिर वीतराग होगा, दोनों भी आवश्यक है। अब सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हुए इस सूत्र की व्याख्या आचार्य महाराज ने की है। तो इसमें हमने चार बातें पढ़ी, कौन कौन सी? पहली बात, तत्व और अर्थ शब्द के निरूपित अर्थ का तत्वार्थ शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, इस बात को हमने पढ़ा।
दूसरी बात हमने पढ़ी, दृश्य धातु का अर्थ श्रद्धान करना ही लिया है, आलोक या देखना नहीं लिया है। तत्व और अर्थ इन दोनों पदों को स्वीकार करने से क्या लाभ है यह भी देखा। सम्यक दर्शन के कितने भेद है और उनका क्या स्वरूप है इस बात को भी देखा। प्रकृत में यद्यपि तत्सर्वनाम पद है और स्व प्रत्यय भाव अर्थ में आया है, अतः तत्व शब्द का सामान्य का वाचक है और अर्थ पद दृश्यवाची है, तथापि अर्थ शब्द के धन, प्रयोजन, अभिधेय, निवृत्ति, विषय, प्रकार और वस्तु आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं। एक ही शब्द के कितने अर्थ है देखो। अतः इन सबका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन न कहलावे, इसलिए तो सूत्रकार ने सूत्र में केवल अर्थ पद नहीं रखा है। इस प्रकार विभिन्न मतों में तत्व शब्द के भी अनेक अर्थ प्रसिद्ध है। वैशेषिक लोग तत्व पद से सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व का ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ ध्यान से, उनके यहाँ प्रकृत यानी यहाँ पर जो चल रहा है, प्रकृत का अर्थ ये होता है यहाँ पर जो चल रहा है, उनके यहाँ सामान्य और विशेष ये दोनों स्वतंत्र पदार्थ माने गए हैं। अब यदि सूत्र में केवल तत्व पद रखा जाता तो सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व इनका श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन समझा जा सकता है, जो युक्त संगत नहीं है। इसलिए सूत्रकार में सूत्र में केवल तत्व पद नहीं रखा है। इस प्रकार परम ब्रह्मवादियों ने नाना तत्वों को न मानकर ब्रह्म नाम का एक ही तत्व माना है। उनके मत से यह जग एक पुरुष ही है, इसलिए इस हिसाब से विचार करने पर तत्व पद एक ब्रह्मवाची पद को प्राप्त हो जाता, जो युक्त संगत नहीं है। इसलिए भी सूत्रकार ने केवल तत्व पद नहीं रखा है। यहाँ तत्वार्थ से जीवादिक वे सब पदार्थ लिए हैं, जिनका आगे चौथे सूत्र में वर्णन करेंगे। परमार्थ रूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। परमार्थ भूत जो तत्व है उनका श्रद्धान करना है सम्यक दर्शन। परमार्थ भूत मतलब जो मोक्ष मार्ग में परमार्थ भूत है, प्रयोजन भूत है। कौन कौन से? जीवादि 7 तत्व। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द आया है, उसका एक अर्थ आलोक होता है, तथापि यहाँ श्रद्धान अर्थ लिया गया है, क्योंकि दर्शन का आलोक अर्थ लेने पर चक्षु आदि के निमित्त होने के कारण चक्षु इंद्रिय आदि सब संसारी जीवों के प्राप्त होता है। अतः प्रकृत में मतलब इस प्रसंग में वह उपयोगी नहीं ठहरता, किंतु तत्वार्थ विषयक श्रद्धान भव्यों में भी किसी किसी के आसन भव्य के हो पाता है, जो प्रकृत में उपयोगी है। अतः यहाँ दर्शन का अर्थ आलोक न करके श्रद्धान किया है। आशय यह है कि जीवादि 9 पदार्थों में भूतार्थ रूप से एक त्रिकाली अखंड आत्मा ही प्रयोजित हो रहा है। अतः ऐसे निजात्मा की अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। प्रत्येक आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अतः ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और वही सम्यक दर्शन है। यह इसका भाव है। तत्व के अर्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, इस बात को अभी हमने पढ़ लिया। अब जो अगला सूत्र है